अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कारा के बारे में जो कि एक एल्गे का मेंबर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। तो क्लास इसकी क्लोरोफाइसी है या कभी कभी कैरोफाइसी में भी इसको जो है कंसीडर किया जा रहा है। और ऑर्डर कैरेलिस है और फैमिली कैरेसी है। तो सबसे पहले इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन 188 के राउंड अबाउट हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इंडिया या पाकिस्तान या अगर हम लोग इस जोग्राफिक रीजन की बात करते हैं तो इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो राउंड अबाउट 30 हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी बॉडी की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है, जैसे कि डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। मल्टी सेलुलर यानी बहुत से सेल से मिलके बना हुआ होता है। और मैक्रोस्कोपिक एल्गे होता है कि मतलब इसको विजुअल नेकेड आई से देखा जा सकता है। उसके बाद इसकी जो हाइट होती है वो 20 to 30 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये इतनी हाइट है कि एक बंदा नॉर्मली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकता है। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं अक्रेंस की, ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर भी और सबमर्ज होता है, शैलो वाटर पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर भी मिल जाता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट हैबिटाट्स के अंदर हमें मिलती हैं, जिसमें कारा बल्टिका है जो अल्कलाइन वाटर में मिलती है, कारा फ्रेगलिस है जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर हमें मिलती है। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद ये रखिएगा कि कारा की स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी सरफेस के ऊपर कैल्शियम की जो लेयर होती है वो आपके पास मिल जाती है, ठीक है। जब उनके ऊपर ये कैल्केरियस लेयर बनती है तो उसकी वजह से जो होता है इन्हें स्टोन वर्ड्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और इसकी स्पीशीज़ होती है जिसे नेटिला कहते हैं, उसके अंदर ब्रिटल वर्ड जो होता है उसको कहा जाता है। मतलब इनके अंदर कैल्शियम्स के कंपाउंड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो हैं वो जब अटैच हो जाते हैं तो इनके ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म की लेयर बन जाती है जिसकी वजह से हार्ड हो जाते हैं, तब इन्हें स्टोन वर्ड्स कहा जाता है। अच्छा, प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो इसके दो एक्सिस होते हैं। यहाँ पे अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो ये इसका जो है मेन एक्सिस आपके पास आ जाता है। और उसके बाद ये जो नीचे स्ट्रक्चर है जो रूट्स की तरह अपीयर हो रहा है इसे हम लोग राइजाइड्स कहते हैं। तो इसका ये लोअर जो है स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग राइजाइड्स की बात करते हैं तो राइजाइड्स भी इसकी मल्टी सेलुलर्स होती हैं, ब्रांच भी होती हैं और थ्रेड लाइक होती हैं, ठीक है। ओब्लिक सेप्टा इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं उसके बाद इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में कि इनके अंदर अच्छा, पहली बात ये याद रखिएगा कि जो कारा होता है ये एफिड्रा और जो आपके पास होता है एक और प्लांट होता है एफिड्रा, उसके साथ ये रिजेंबल करता है। अगर हम लोग बात करते हैं इनके अंदर दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच होती है और एक आपके पास जो होती है अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच होती है। तो जो आपके पास लिमिटेड होती है वहाँ से क्या होता है, अगर हम लोग कहते हैं तो हमारे पास लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर हमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके सेक्स ऑर्गन्स का भी बड़ा एक मज़े का नाम है कि न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल। तो आपके पास जो ग्लोब्यूल होता है वो इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है और जो न्यूक्यूल होता है वो उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ मौजूद होती हैं ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, हमारे पास लिमिटेड जो आपके पास ग्रोथ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं, देखें इनके ऊपर हमारे पास क्या मिलते हैं, हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो मेन एक्सिस की ब्रांच आ रही है इसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये आपके पास इंतहाई लंबी चली जाती है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ में होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास ये देखें एक्सेल, आपको पता है कि ये जो ब्रांचेस है ना इनका ये वाला पोर्शन एक्सेल पोर्शन कहलाता है। तो आपके पास जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं वो इनके एक्सेल पोर्शन से निकलती हैं। उसके बाद स्टिपुलेट्स जो होते हैं वो आपके पास इन ग्रोथ्स को कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास सामने नज़र आ रही है स्टिपुलेट्स कि जहाँ पे आपके पास सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तो ये इसका मेन एक्सेस आ जाता है, ठीक है। तो मेन एक्सेस के में एक इसका फीमेल देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट न्यूक्लियोल आ गया और दूसरा इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो ग्लोब्यूल आ जाता है। ग्लोब्यूल हमेशा नीचे होता है और न्यूक्लियोल आपके पास ऊपर होता है। फिर ये है कि इंटरनोड्स मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, एक्सियल सेल एंड कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। इंटरनोड्स के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक एक्सियल सेल होता है और एक जो आपके पास कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। एक्सियल जो सेंटर में मौजूद होते हैं और कॉर्टिकल जो बाहर राउंड अबाउट मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर आप ये देखिए नोड है,
इसे आप नोड कहते हैं। नोड से ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें एक्सेंडिंग कॉर्टिकल पिरामिड्स कहते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं नोड से उन्हें हम लोग डिसेंडिंग कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो आपके पास कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने याद ये रखना है, इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसे अमाइलम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास ये बेसल जो होता है ना, कायरा स्ट्रिगुलेरा, उसके बेसल नोडल सेल से एक पेक्युलर फिशन में एक जो होता है स्टार शेप स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाइलम स्टार। उसके अलावा बल्बल्स जो होती हैं इनके अंदर भी स्टार्च जो होता है वो स्टोर हुआ हुआ होता है, यहाँ पे भी स्टार्च स्टोर हुआ होता है। तो रूट बल्बल्स जो रूट्स के पास से निकल रही हैं, राइजर्टल एरिया से डेवलप हो रही हैं, और आपके पास इमार्फस बल्बल्स जो होती हैं वो आपके पास कहाँ पे मौजूद होती हैं, वो आपके पास ये डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो लोअर नोड्स होते हैं कारा के, वहाँ से डेवलप होती हैं। उसके बाद है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अगर हम लोग कहते हैं तो ये ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है। ये रेजाइड्स की बेस से जो होता है वो डेवलप होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओगेमस टाइप की होती है, ठीक है। और ये मोनोशियस स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, डायोशियस भी होती हैं। और आपके पास ये इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है जिसे हम लोग न्यूक्यूल कहते हैं, और नीचे आपके पास मेल आ जाता है जिन्हें हम लोग ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो मेल हमेशा नीचे होता है और जो आपके पास फीमेल पार्ट होता है वो ऊपर होता है। दोनों की डेवलपमेंट एक साथ हो रही होती है, मेल एंड फीमेल की, लेकिन बाज़ केसेस में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पहले डेवलप हो जाता है।